हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक्सेल का इफ़ कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। तो एक्सेल का इफ़ कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल फंक्शंस। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इफ़ फंक्शंस है एक्सेल का। तो एक्सेल का जो इफ़ कंडीशंस है ये बूलियन एक्सप्रेशन की तरह काम करता है। बूलियन एक्सप्रेशंस में हम लोग कोई भी अगर एक्सप्रेशंस लेते हैं तो उसका दो पार्ट होता है, या तो उसका ट्रू रिजल्ट आएगा या तो उसका फॉल्स रिजल्ट आएगा। तो इसका टेस्टिंग करके हम लोग इफ कंडीशन पर यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं इफ कंडीशन का। तो इफ कंडीशन का सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल टू इफ, उसके बाद हम जो भी लॉजिकल टेस्ट देना चाहे टेस्ट देंगे, उसके बाद कोमा देंगे, कोमा देने के बाद जो ट्रू वैल्यू होगा वो देंगे, फिर कोमा देंगे, उसके बाद जो फॉल्स वैल्यू होगा वो हम देंगे। तो इस तरह से हम एक्सेल का इफ कंडीशंस का टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहे हैं। तो एक्सेल हम ओपन करते हैं। एक्सेल का स्क्रीन सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। तो सबसे पहले ये एक छोटा सा मार्कशीट का टेबल बना हुआ है। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम और मार्क्स दिया हुआ है। यहाँ पर आउट ऑफ 100 यहाँ पर सभी सब स्टूडेंट्स को कितना मार्क्स आया है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसे अभिषेक को 50 है, अमित को 20 है। इस तरह से सभी स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, नाम और उसका मार्क्स। हमें रिजल्ट वाले सेल में ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि अपने आप सभी स्टूडेंट का जो भी पास है उसके सामने पास लिखा जाए और जो भी फेल है उसके सामने फेल लिखा जाए। तो यहाँ पर हमें इफ कंडीशंस का यूज करना होगा और क्राइटेरिया हम लगाएंगे 30। तो ये जो 30 है, किसी भी स्टूडेंट को अगर 30 मार्क्स आया है या 30 से एबव है तो वो पास है, और अगर 30 से बिलो है तो वो फेल है। साथ ही साथ हम एक एक्सेल में ऑपरेटर यूज करेंगे। ये जो सिंबल देख रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, इस ऑपरेटर को हम यूज करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसका हम यूज करेंगे। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो इस सेल में हम आए और यहाँ पर आने के बाद लिखते हैं इक्वल टू इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट देंगे। तो हमें मार्क्स को देखना है, तो मार्क्स वाला जो ये सेल है इसको हम कहेंगे B2। तो हम कंडीशंस देते हैं कि इफ B2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, मीन्स B2 जो सेल है उसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन या 30 के बराबर है तो हम कोमा देंगे ट्रू वैल्यू। तो 30 या 30 से एबव होगा तो यहाँ पर स्टूडेंट पास कहलाएगा। तो डबल कोट के अंदर अगर हमें कोई स्ट्रिंग प्रिंट करना है सेल में तो डबल कोट के अंदर हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दिए पास और फिर कोमा दिए। अब फॉल्स वैल्यू हम यहाँ पर देंगे। तो अगर 30 या 30 से ग्रेटर नहीं होगा तो यहाँ पर हम लिख दिए फेल, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और इंटर की प्रेस कर दिए। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो एक्सेल यहाँ पर टेस्ट करेगा कि हम जो सेल में वैल्यू दिए हैं वो वैल्यू उस सेल में 30 या 30 से ग्रेटर है या नहीं है। अगर 30 या 30 से ग्रेटर है तो उस सेल में ट्रू वैल्यू प्रिंट कर देगा, और अगर ये कंडीशंस जो हम लॉजिकल दिए ये अगर गलत होगा तो उसमें ये जो फॉल्स वैल्यू में फेल लिखा हुआ है ये इसमें प्रिंट कर देगा। तो एक सेल में हम फॉर्मूला लगा दिए। अब हमें क्या करना है कि इसका बहुत सारा तरीका है ऑटो फिल करने का। तो हम एक शॉर्टकट बटन यूज कर रहे हैं। तो एक सेल में फिल फॉर्मूला लगाने के बाद हम यहाँ से लेकर नीचे तक जितने भी सेल हैं वहाँ तक हम सेलेक्ट कर लिए और कीबोर्ड से शॉर्टकट बटन हम प्रेस किए कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी प्रेस करते ही अपने आप मार्क्स के अकॉर्डिंग उसके सामने ऑटो फिल हो गया वैल्यू, जो भी हम कंडीशन, जिस स्टूडेंट को 30 से बिलो मार्क्स है तो इसके सामने फेल लिखा गया, इसको भी 30 से बिलो है तो फेल लिखा गया। आप शॉर्टकट से भी हेल्प से कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है हम इस सेल पे माउस क्लिक किए और राइट कॉर्नर पर यहाँ आएंगे और यहाँ पर माउस का लेफ्ट बटन 2 बार क्लिक कर देंगे तो अपने आप इस सेल में वैल्यू फिल हो जाएगा। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आ गया। तो ये पहला एग्जाम्पल था। फिर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं इफ कंडीशंस को समझने के लिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नेम और एज दिया हुआ है। हमें उसके एज से कैलकुलेट करना है कि वो यंग है या सीनियर सिटीजन के अंदर आ रहा है। तो हमें रूल ये लगाना है कि जिस एम्प्लॉय का एज
60 या 60 से ग्रेटर है तो 60 या 60 से ग्रेटर जो है वो सीनियर सिटीजन कहलाएगा, और 60 से बिलो जिसका एज है वो यंग कहलाएगा। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं इफ कंडीशंस के थ्रू। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू इफ, सबसे पहले कंडीशन देंगे एज वाला, हमें सेल को चेक करना है। तो एज वाला जो सेल है ये C2 है, तो C2 सेल को हम सिलेक्ट किए, तो हम कंडीशन दिए कि इफ C2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, तो अगर 60 या 60 से एबव होगा तो उस सेल में ट्रू वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्रू वैल्यू सीनियर सिटीजन। अगर 60 या 60 से ग्रेटर होगा तो सीनियर सिटीजन आ जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता, ये अगर टेस्ट गलत हुआ, कंडीशंस गलत हुआ, तो फॉल्स वैल्यू में इसमें यंग आ जाएगा। डबल कोट हम क्लोज कर दिए, ब्रैकेट क्लोज कर दिए और एंटर कर दिए। अब हम राइट कॉर्नर पे माउस डबल क्लिक कर दिए, तो अपने आप जिसका भी एज 60 या 60 से एबव है उसके सामने सीनियर सिटीजन लिखा गया, और जिस भी एम्प्लॉय का एज 60 से बिलो है उसके सामने यंग आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, यहाँ पर एक नंबर्स दिया हुआ है। इस नंबर में हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो नंबर है ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो एक्सेल में एक फंक्शंस यूज होता है मॉड फंक्शंस। तो मॉड फंक्शंस का काम होता है रिमाइंडर निकालना। जैसे एक छोटा सा हम एग्जांपल ले रहे हैं, हम यहाँ पर अगर लिख रहे हैं इक्वल टू मॉड और ब्रैकेट के अंदर 10,3 दे रहे हैं, तो यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय अगर 3 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा ये बताएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो इफ कंडीशंस के साथ हम यहाँ पर इवन और ऑड निकालने के लिए मॉड फंक्शंस का भी यूज करेंगे। तो हम इवन नंबर उस नंबर्स को हम बोलेंगे जो डिवाइड हो जाएगा पूरे तरीके से 2 से, और जो डिवाइड नहीं होगा वो ऑड नंबर कहलाएगा। तो हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे कि जो नंबर हम दिए हैं उसको 2 से डिवाइड करने के बाद अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो इवन नंबर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो वो ऑड नंबर है। इसको टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू इफ, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम रिमाइंडर चेक करना होगा, तो इफ के अंदर हम मॉड फंक्शन यूज करेंगे। तो मॉड लिए, तो मॉड में पहले नंबर देंगे फिर डिवाइडर, तो नंबर हो गया यहाँ पर A2, उसको डिवाइड करना है 2 से, इसलिए हम कोमा देकर 2 देंगे। तो A2 को से 2 से डिवाइड करेंगे, अगर उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आ रहा है तो वो इवन नंबर कहलाएगा। तो ट्रू वैल्यू में हम इवन दे दिए, और अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर वो ऑड नंबर कहलाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दिए, फिर इंटर की प्रेस कर दिए। तो ये जो 15 है ये ऑड है, अपने आप यहाँ पर आ गया है। अब राइट कॉर्नर पे हम माउस डबल क्लिक करेंगे, तो जो भी ऑड नंबर है उसके सामने ऑड नंबर आ गया, और जो भी इवन नंबर है उसके सामने इवन नंबर आ गया।